Hello everyone, this is Vaibhav and I'm here with my R15M latest version which have a TFT display in it and with the new LED indicators. So इस TFT डिस्प्ले में हमें एक डेडिकेटेड ट्रैक मोड मिलता है और इस बाइक को लिए अराउंड मुझे 2.5 महीने हो चुके हैं और कुछ दिन पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके ट्रैक मोड में लैप टाइम को इनिशिएट कैसे करते हैं। I mean, हम ट्रैक मोड में लैप टाइम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आई नो बहुत सारे लोग लैप टाइम रिकॉर्ड करना एक बहुत ही यूज़लेस चीज़ समझते हैं, बट आई थिंक अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए, भले ही वो हमारे लिए उतना यूज़फुल हो या ना हो। सो मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे सर्च किया कि हाउ टू यूज़ लैप टाइमर ऑन न्यू R15M V4 ऑब्वियसली, but I got nothing. And while searching all these videos, I found one video जिसमें एक यूट्यूबर ने बाय मिस्टेक लैप टाइमर को इनेबल कर दिया था। इवन उस इंसान को भी नहीं समझ में आया कि उसने कैसे किया, उसको लगा कि शायद रेव करने की वजह से लैप टाइम इनेबल हो गया होगा, बट आई गॉट दैट and I'm here to tell you guys that if you have this R15M with the TFT display on it and if you want to record the lap time on this machine, how you can do that. So let's begin. So guys, इस लैप टाइमर को यूज़ करने के लिए हमें लैप टाइमर की स्क्रीन पे जाना होगा, विच इज़ वेरी बेसिक। हमें हमारे लेफ़्ट हैंडल बार पे SEL की है, वी जस्ट हैव टू प्रेस इट वंस एंड हम अभी लैप टाइमर के पेज पे। सो हम अभी कुछ भी करेंगे ये इनिशिएट नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द इंजन, सच अ स्मूथ रनिंग इंजन है। और अभी हमारा इंजन स्टार्ट है। सो हमारे पास जितनी भी कीज़ अवेलेबल हैं ऑन दी लेफ्ट हैंडल बार एंड ऑन द राइट वी हैव ओनली 2 स्विचेस है, ये काम नहीं करती हैं। there is a button which we even can't relate with this track mode, which is this passing key. So अगर हम यहाँ पे passing key एक बार दबाते हैं, the lap timer will get initiated. Here we can see this is the lap 1 and the timer is going on. So अभी हम अगर next lap में move करना है, we just have to press this passing key again once and we are on the lap 2 here. लाइक दिस हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लैप 3, 4, 5, 6। एंड अगर इस केस में अगर हम इंजन टर्न ऑफ भी कर देते हैं, बस हमें एक बार इंजन ऑन करना होता है लैप टाइमर को इनिशिएट करने के लिए, एंड इसके बाद हम लैप टाइमर को फिर भी कैप्चर कर सकते हैं। यू कैन सी 7, 8, 9, 10 एंड ऐसे ही हम अराउंड 25 लैप्स के टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कैसे ट्रैक मोड में लैप टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। इस ट्रैक मोड को ऑफ़ करने के लिए, इस टाइमर को ऑफ़ करने के लिए जो तरीका अभी तक मुझे पता चला वो बस ये है कि हमें SEL की बटन एक बार फिर से दबानी होती है ताकि वापस से स्ट्रीट मोड पे चले जाएं और इसका ट्रैक मोड का टाइमर ऑफ हो जाए। सो हियर वी गो, वापस आते हैं। टाइमर इज़ करंटली ऑफ विद द लैप टाइम 9। 10th का लैप टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि उस टाइम पे हमने बीच में बंद कर दिया था। सो वापस से स्ट्रीट मोड पे आते हैं और अब देखते हैं कि कैसे इसका जो भी हमने डेटा रिकॉर्ड किया है उसको एक्सेस कैसे करते हैं। जो भी हमने लैप टाइमिंग्स कवर की हैं वो कैसे एक्सेस कर रहे हैं। सो वी जस्ट हैव टू प्रेस दिस SEL की फॉर 2-3 seconds, देन लीव इट। वी विल बी ऑन दिस मेन्यू बटन। इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो लैप टाइम का है। हमें बस नेविगेट करना है इस अप एंड डाउन एरो की से और SEL बटन से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, विच इज़ SEL स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट आई गेस। एंड यहाँ पे हमें मिलता है लैप टाइम रिकॉर्ड एंड द रीसेट बटन। सो लैप टाइम रिकॉर्ड पे जा करके हमको SEL की बटन अगेन प्रेस करनी है। देन वी कैन सी ऑल दी डेटा है, हमारी लैप 1, लैप 2, लैप 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 25 लैप्स का रिकॉर्ड है। इससे बाहर जाने के लिए हमें SEL की ही की दबानी है अगेन एंड हम बाहर आ जाएंगे। इफ़ यू वांट टू रीसेट ऑल दीज लैप टाइम यू जस्ट हैव टू गो डाउन, रीसेट अगेन, प्रेस SEL, then again yes, select, then yeah, the lap time is now, all the data is now gone, timer is good to go. Go back and here we have other
settings as well, which is good to modify our display. So guys, ये था हमारा R15M V4 में लैप टाइम को यूज़ करने का तरीका. And if you want to know more about this bike, please do comment and let me know. मैं जल्दी इस पे लखनऊ टू नोएडा ट्रिप करने वाला हूँ. So if you want to know about that same as well, please do comment. And what about the performance and all, I will inform you in the next video. Thank you and have a wonderful day ahead. Hello everyone, this is Vaibhav and I'm here with my R15M latest version, which have a TFT display in it and with the new LED indicators.